नमस्कार। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कार्य केवल तब ही किया जाता है जब कोई बल क्या उत्पन्न करता है, गति। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य उसके विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, बल तथा बल की दिशा में। किसी वस्तु द्वारा कुल कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वस्तु की ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु की विशेष अवस्था या स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा कार्य लोकोमोटिव के पहियों पर हो सकता है? यांत्रिक कार्य। रासायनिक ऊर्जा को अन्य क्या नाम दिया गया है? रासायनिक बंधन की ऊर्जा। द्रव्य ऊर्जा के तुल्य होता है, चाहे द्रव्य किसी भी रूप में हो। किसने प्रदर्शित किया था? आइंस्टाइन। किसे न तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूप परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा। सन 1876 में प्रथम आंतरिक दहन इंजन किसने विकसित किया था? निकोलस अगस्ट ओटो। सन 1890 में आंतरिक दहन इंजन का डिजाइन किसके द्वारा विकसित किया गया? रुडोल्फ डीजल। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। संसार के सभी देशों द्वारा कुल ऊर्जा खपत का कितना गुना सूर्य की किरणें पृथ्वी पर प्रतिदिन प्रदान करती हैं? 50,000 गुना। कौन सी युक्ति सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सौर सेल। सौर प्रकाश में किसे रखने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है? सेलेनियम की परत। सबसे पहला व्यवहारिक सौर सेल कब बनाया गया था? सन 1954। आजकल सौर सेल किन अर्धचालकों से बनाए जाते हैं? सिलिकॉन और गैलियम। कितनी दक्षता वाली मशीन को आदर्श मशीन कहते हैं? 100%। वह दृढ़ छड़ क्या कहलाती है जो किसी भी बिंदु के चारों ओर घूम सकती है? लीवर। जिस बिंदु के चारों ओर छड़ घूमती है उसे क्या कहते हैं? आलंब। आलंब व लगाई गई शक्ति के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? शक्ति भुजा। आलंब व भार के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? भार भुजा। कैंची, तुला की डंडी, सड़ासी, साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी के लीवर हैं? प्रथम श्रेणी के लीवर हैं। सुपारी कटने का सरौता, पहिया, कब्जे पर घूमता हुआ दरवाजा किस श्रेणी के लीवर हैं? द्वितीय। चिमटा किस श्रेणी का लीवर है? तृतीय। क्षितिज से किसी कोण पर झुका तल क्या कहलाता है? आनत। अधिकांशतः घिरनी किससे बनी गोल डिस्क है? स्टील या लकड़ी। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी की ऊर्जा और तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा के उदाहरण हैं? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। यह नियम किसका है? ऊर्जा का संरक्षण नियम। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का यांत्रिक रूपांतरण किस रूप में करता है? विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? विद्युत ऊर्जा में। कुछ यंत्र व उनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं
ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? संवेग एवं गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है? के ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ p संवेग है, संवेग बराबर mv। संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति कितनी होगी? W/2। शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? जेम्स वाट। वाट का मान किसके समतुल्य होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। 1 किलोवाट कितने वाट के तुल्य होता है? 1000 वाट। 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? 10⁶ वाट। शक्ति का एक अन्य मात्रक क्या है? अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति कितने वाट के तुल्य होता है? एक अश्वशक्ति अर्थात हॉर्स पावर 446 वाट। 1 वाट सेकंड कितने जूल के तुल्य होता है? 1 वाट इंटू 1 सेकंड बराबर 1 जूल। 1 वाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है? 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है? 1000 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? अधिकतम। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? 0। 1 ग्राम द्रव्यमान का मान जूल में कितना होता है? 9 इंटू 10⁻13 जूल। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण क्या है? E बराबर mc²। एक मशीन 100 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? 10 वाट। अब हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाले बल का आकर्षण बल का सूत्र होता है F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन r², जहाँ m सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान नियतांक G का मान कितना होता है? 6.667 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? गुरुत्व। गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वजनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता? वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान घटता है। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। स्मॉल जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर स्मॉल जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी का मान बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 0। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा? 0।
ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए? केपलर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? उपग्रह। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? पृथ्वी का। उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव्यमान पर। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 1 घंटा 24 मिनट। ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल अर्थात 24 घंटे के बराबर होता है, क्या कहलाता है? भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? 36,000 किलोमीटर। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त की? आर्थर सी क्लार्क। उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता? पलायन वेग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितने गुना होता है? √2 गुना। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है? 1/6। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।